हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सेल सेकंड लेक्चर होगा हमारा आज। कल मैंने एक लेक्चर लिया था सेल पे, कुछ बेसिक डिफिनेशन बताया था और क्या होते हैं सेल, यही सब कुछ बताया था। और मैं आज आगे जाऊंगा। लेक्चर 2 है आज हमारा, सेल के टाइप। और सेल के टाइप बताऊंगा कुछ, और बताऊंगा सेल किस चीज से बना है। यही सब चीज याद रहेगी आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए, हम सेल तो आप समझ गए थे। सेल क्या होता है? प्रिमिटिव चीज है, एक छोटी सी चीज है जिससे हम लोग का शरीर बना है। और उसके आगे हम बढ़ते हैं। सेल, तो सेल देखिए कोई भी चीज है वो किसी ना किसी चीज से बना होता है। तो सेल भी किसी चीज से बना होगा। तो आप सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल तो सबसे पहला टॉपिक आज रहेगा क्या? सेल मेड अप ऑफ, सेल बना किससे है? सेल मेड अप ऑफ, सेल बना किससे है? तो सेल में भी देखिए तीन चीजों से बना है। तीन चीजों से मिलकर सेल बना है, या इसे कह सकते हैं तीन चीजों को मिलाकर सेल बनता है। ठीक है, जैसे कि एक आता है हमारा, पहला आ गया साइटोस्केलेटन। ठीक है, साइटोस्केलेटन। दूसरा हमारा आएगा सेल मेम्ब्रेन। और तीसरा हमारा आएगा साइटोप्लाज्म। देखिए यही सारी तीनों चीजों से सेल हमारा बना है। एक हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया, एक हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, और साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन से आप क्या समझते हो, तो उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो साइटोस्केलेटन, साइटो शब्द से पता चल रहा है सेल, मतलब स्केलेटन तो आप जानते हो, स्केलेटन होती है सपोर्टिंग चीज है। स्केलेटन जो हमारे शरीर में भी होती है सपोर्टिंग चीज, स्केलेटन। स्केलेटन सिस्टम पढ़े होंगे आप लोग। उसी तरह साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। ठीक है, तो सेल का स्केलेटन। सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल मेम्ब्रेन भी होता है। जैसे हम लोग का स्केलेटन है, उसी तरह हम लोग का एक स्किन है, उसी तरह स्केलेटन रहेगा, उसके ऊपर स्किन रहेगा। और हमारे स्किन के अंदर जो है, बॉडी के अंदर लिक्विड भरा है, ब्लड है। उसी तरह जो लिक्विड सेल में भरा होता है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। समझ गए? ये भी देखिए साइटो, हमारा ब्लड है, उसी तरह के साइटो मतलब सेल का प्लाज्मा। जैसे हमारा प्लाज्मा होता है लिक्विड, ब्लड कहते हैं, प्लाज्मा उसमें भी होते हैं। उसी तरह साइटो, सेल का प्लाज्मा मतलब सेल के लिक्विड। तो सेल का लिक्विड क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन जो इससे ढका होता है, एक मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड है तो फ्लो करेगी, इसीलिए उसको एक सपोर्टिंग मेम्ब्रेन दिया जाता है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। और ये साइटोस्केलेटन उसका सपोर्ट देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ देता है ताकि सेल को जो सपोर्ट मिले। ठीक, जैसे हम लोग को सपोर्ट किससे मिलता है? बॉडी से। और बॉडी में क्या रहता है? मसल्स रहते हैं। और फिर हमारा बोन रहता है। तो बोन का काम क्या करता है? साइटोस्केलेटन। और सेल मेम्ब्रेन करता है हमारा स्किन का काम। और साइटोप्लाज्म जो है वो हमारा रहेगा लिक्विड। ठीक, जेली लिक्विड रहता है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं, आपको पता चला जाएगा सेल किससे बना है। तीन चीजों से, साइटोस्केलेटन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप हम सेल का आप फिगर देखते हैं, क्योंकि देखिए आप इमेजिन जितना करोगे उतना समझोगे। तो हम इमेजिन करके आपको बताते हैं कि सेल, अब साइटोस्केलेटन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, साइटोप्लाज्म। तो आपको मैं अपनी भाषा में बता दिया, आप दिखाता हूँ है क्या वो चीज। आप देखिए, समझिए। ये मैंने सेल का एक स्ट्रक्चर ले लिया आपको बताने के लिए। सेल तो आपको बता दें इस तरह का होता है, तो मैं मैग्नीफाई फिगर ले रहा हूँ। वैसे तो सेल नेक्ड आई से दिखता नहीं है, नंगी आंखों से तो दिखता नहीं, इसलिए मैं माइक्रोस्कोपिक जूम ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये है इस तरह का। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक होगा ही इसे बनाने में। ये रहा आपका सेल, इसके अंदर आप बना दीजिए ये। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या होता है, एक और साइटोप्लाज्म। ये आपका साइटोप्लाज्म जाएगा, और ये आपका मैंने सपोर्टिंग चीज दे दिया। तो ये देखिए आपका हो जाएगा साइटोस्केलेटन।
ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका क्या हो जाएगा साइटोप्लाज्म लिक्विड जो है। ये मैं सेल का फिगर बनाया हूँ, सेल का फिगर बनाया हूँ, और ये समझाने के लिए ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया। देख रहे हैं जेली लाइक लिक्विड सब्सटेंस है, उसको मैं साइटोप्लाज्म है, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच की चीजें हैं ये इसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या हुआ, एक सपोर्टिंग थिंग्स जो किसके बीच रहता है, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो थिंग्स रहता है उसको क्या कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन क्या हुआ समझ गए। सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, साइटोस्केलेटन के बाहरी भाग, ठीक, और सेल और साइटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ एक लिक्विड जो सेल मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन के द्वारा ढकी होती है। ठीक है, यही चीज आपको समझना है। अब देखिए साइटोप्लाज्म सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसका, साइटोप्लाज्म वैसे तो महत्वपूर्ण तीनों है, लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म महत्व की जो हमारा ब्लड है वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है कि नहीं, हाँ है। तो उसी तरह ये साइटोप्लाज्म जो है सेल के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइट जितनी भी चीजें सेल मैंने का बताया था कि सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, तो जो स्पेसिफिक फंक्शन चीज हुआ वो कहाँ रहेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर रहेगी। वो कहाँ रहेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसको सपोर्ट कौन करेगा, तो साइटोस्केलेटन सपोर्ट करेगा, और सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको एक कवर देगा, जैसे हमारा कपड़ा कवर है, स्किन कवर, उसी तरह एक सेल मेम्ब्रेन कवर देगा। ठीक है, और ये हमारा साइटोप्लाज्म लिक्विड हुआ जिसके अंदर ये ब्लड का काम करता है, उसी तरह। ठीक है, हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो फिगर समझ लीजिए आप, इसको हम ट्रेस करते हैं। ठीक है, आप आज का टॉपिक मेरा समझ गए क्या था, सेल किससे बना है, सेल तीन चीजों से बना है, एक तो हमारा सेल मेम्ब्रेन, फिर एक साइटोस्केलेटन और हमारा साइटोप्लाज्म। अब फिर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म में किस किस चीजें रहती है, तो वो तो बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे। मेनली आपको मैं आज में बताऊंगा सेल फिर कितने टाइप के होते हैं। आप तो देख लिया सेल किससे बना, अब सेल की टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ सेल, मतलब टाइप्स ऑफ सेल मैं लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ सेल, समझ रहे हैं ना, सेल के प्रकार। तो मेनली देखिए सेल के दो प्रकार होते हैं, तो सेल के प्रकार इस तरह देखें तो सेल के जो प्रकार हैं वो दो हैं। क्या है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ सेल, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सेल के कितने प्रकार हुए, टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक क्या हुआ यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल अब क्या होता है, तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं हमारे, तो प्रोकैरियोटिक सेल पहला था हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, क्या है प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या हो गया, देखिए आपको नाम से पता चल रहा है, प्रो का मतलब हो जाता है सिंगुलर चीज, देखिए मतलब सिंगुलर एक, नोट वेल, क्या कहें नोट वेल, मैं आपको अपने भाषा में बता, नोट वेल। और कैरियोटिक का मतलब होता है, एक कैरियोटिक है, इसका देखिए कैरियोन, इसका मैं प्रो का ये लिया प्रो, कैरियोन मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। ये एक शब्द है कैरियोन, कैरियोन का मतलब क्या होता है न्यूक्लियस, तो नॉट वेल न्यूक्लियस, या फिर क्या होता है नॉट वेल डिफाइंड, मतलब अच्छी तरह से न्यूक्लियस का बनावट नहीं होना, किसमें होता है प्रोकैरियोटिक सेल, समझ गए, अच्छी तरह से न्यूक्लियस का बनावट नहीं होना प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो आपको मैं बताया प्रो का मतलब नॉट वेल डिफाइंड, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस अच्छी तरह से नहीं बना, जिसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ना हो और कुछ भागे न्यूक्लियस की नहीं हो, महत्वपूर्ण भागे, तो उसको क्या कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं हो तो प्रोकैरियोटिक सेल हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएंगे आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसके एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक, समझ गए ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या
क्या करते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होंगे और ये यूकैरियोटिक होंगे। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करते हैं, वो जितने भी होंगे सब यूकैरियोटिक होंगे। बात देखने वाली बात है यहाँ पे, जो प्रोकैरियोटिक मैंने बता रहा हूँ सेल, वो कहाँ होंगे, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होंगे वो दोनों हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होंगे और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होगा वो प्रोकैरियोटिक हो ही नहीं सकता है, समझ रहे ना बात, क्योंकि उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना ही होना है, ठीक है। तो आप समझ के प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। और इसमें एक और चीज आएगी, जब देखिए न्यूक्लियस एक ही सेल से बना है और न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। सेल ऑर्गेनल्स की हम बात इसलिए नहीं आपको बता रहे हैं अच्छे से, क्योंकि एक अलग लेक्चर हमारा इस पर होगा सेल ऑर्गेनल्स पे। सेल ऑर्गेनल्स पे हमारा अलग लेक्चर होगा। मैं आपको बस मोटा मोटी बात बता दे रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अब घबराइएगा मत, मैं साथ जितनी चीजें लिखूंगा वो मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में। मैं तो 6-7 लेक्चर लूंगा इस पे अभी और मैं बताऊंगा। अभी मैं यूकैरियोटिक पे आता हूँ फिलहाल तो। अब देखिए यूकैरियोटिक का मैं क्या उठाऊंगा, यूकैरियोटिक से यू का मतलब क्या हो जाता है, वेल डिफाइंड। यहां से कैरियोटिक, कैरियोन का मतलब क्या हो जाएगा, कैरियोन का मतलब क्या बताया था आपको, न्यूक्लियस, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब वेल डिफाइंड, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अच्छी तरह से न्यूक्लियस, जितने भी न्यूक्लियस में चीजें होती वो चीज रहेंगी, तो क्या होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। और जिसमें न्यूक्लियस नहीं डिफाइन होगा, न्यूक्लियस अच्छी तरह का नहीं होगा, वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल जो हुए, ये हमारा एग्जांपल ले लीजिए आप, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों इसमें आ जाएंगे। ये समझने की चीज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूकैरियोटिक भी होंगे और प्रोकैरियोटिक भी होंगे। लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये चीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो होंगे क्या होंगे, वो यूकैरियोटिक ही होंगे, प्रोकैरियोटिक नहीं हो सकते मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हमारा इसमें क्या होगा, एग्जांपल तो मैंने बता दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर हमारा जो इसमें होगा क्या होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो मेनली इसमें दो चीजों का फर्क है, इन दोनों में दो चीजों का मेन फर्क है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में देखिए आपका सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। और यूकैरियोटिक में आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए टाइप्स ऑफ सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और हमारा सेल बना किससे है, साइटोस्केलेटन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म से। ये तीनों चीज आप गौर कीजिएगा और मैंने लिख दिया है, अगर चाहे तो वीडियो को स्किप करके कॉपी भी नोट कर सकते हैं। तो हम यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं और आशा करता हूँ आप समझे होंगे। और मैं कल फिर दूसरे लेक्चर में आऊंगा, तीसरा लेक्चर लेके, मैं 2 लेक्चर तो हो गया है, मैं तीसरा लेक्चर लेके आऊंगा कल फिर सेल ऑर्गेनल्स पे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक तो आज हो गया, मैं तीसरा सेल ऑर्गेनल्स पे लेके आऊंगा। थैंक यू।